जय श्री राम दोस्तों। निष्पक्ष खबरें अब तक बिहार के 100 ऐतिहासिक सफर में आज का सफर है हमारा छठे दिन का। आज का सफर हम शुरू करेंगे नालंदा विश्वविद्यालय से। हाँ, उस धरती पर जहां कभी ज्ञान का महासागर लहराता था, जहां से निकलती थी ऐसी किरणें जिन्होंने चीन से लेकर जापान तक अंधकार मिटा दिया। हम बात कर रहे हैं नालंदा विश्वविद्यालय की, जो सिर्फ एक विश्वविद्यालय नहीं बल्कि सभ्यता का जीवित चमत्कार था। कहते हैं कि 5वीं शताब्दी में गुप्त सम्राट कुमार गुप्त ने इसकी नींव रखी थी। लेकिन नालंदा नाम कैसे पड़ा, आइए इस पे थोड़ा सा वहां का जो प्रचलित कहानियां हैं उस पर नजर डाल लेते हैं। यहाँ पहले एक नालंदा नाम का नाग रहा करता था। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर इस जगह को नालंदा नाम मिला। दूसरा मान्यता यह है कि नाल यानी कमल और अंध यानी ज्ञान, मतलब ज्ञान का खिला हुआ कमल। जो भी मान्यता हो, एक बात तय है, यहाँ ज्ञान का कमल सचमुच खिला था। दोस्तों सोचिए, 10,000 विद्यार्थी, 1500 आचार्य और 108 प्रवेश द्वार। हर द्वार पर परीक्षा होती थी, सवाल पूछे जाते थे, तर्क किए जाते थे। जो सफल हुआ वही अंदर प्रवेश पाता था। यहाँ आरक्षण वाला कोनो बेड़ी नहीं था कि हम दलित है, शोषित है, कुपोषित है तो हमें पहले जाने दिया जाए। यानी यहाँ आने का मतलब था दुनिया का सबसे कठिन टेस्ट पास करना। यहाँ सिर्फ धार्मिक शिक्षा नहीं बल्कि गणित, आयुर्वेद, खगोल शास्त्र, युद्ध नीति और दर्शन तक पढ़ाया जाता था। यही कारण है कि चीन, कोरिया, जापान, मंगोलिया, दुनिया भर से विद्वान यहाँ खींचे चले आते थे। चीनी यात्री हेन सांग ने जब नालंदा देखा तो उन्होंने लिखा, नालंदा में विद्वानों की भीड़ ऐसी है जैसे गंगा की लहरें। जबकि इतिंज ने कहा, मैंने पूरी दुनिया देखी लेकिन नालंदा जैसा ज्ञान केंद्र कहीं नहीं दिखा। इतना बड़ा पुस्तकालय था कि 3 खंड बने हुए थे, रत्न सागर, रत्न रंजक, रत्नोदधि। कहा जाता है कि किसी एक व्यक्ति को सब पढ़ने के लिए कई जन्म लग जाते, एक जन्म में संभव नहीं था। एक रोचक दंत कथा ये भी है, धर्मगंज पुस्तकालय में ऐसे ग्रंथ भी थे जिन्होंने उड़ने वाली मशीनें और गुप्त अस्त्र शास्त्र बनाने के सूत्र लिखे थे। कुछ लोग कहते हैं कि यही वजह थी कि विदेशी आक्रमणकारी इसे नष्ट करना चाहते थे। कहा जाता है जब ग्रंथ जलाए गए तो उनकी राख से भी कई सालों तक सुगंध आती रही। लोग दूर दूर से आते थे, राख लेकर जाते थे और मान्यता कि वह ज्ञान का पवित्र राख है। फिर आया 1193 ईस्वी जब बख्तियार खिलजी ने आक्रमण किया। कहा जाता है वो बीमार था और किसी विद्वान ने कहा, नालंदा के वैद्य ही तुम्हें ठीक कर सकते हैं। लेकिन जब उसने वैद्यों को देखा तो जलन और भय से भर गया और उसने आदेश दिया, पुस्तकालय जला दो। उसके आदेश मात्र से लाखों ग्रंथ जला दिए गए। इतनी किताबें थी कि कहा जाता है आग 3 महीने तक जलती रही। आग की लपटें और धुओं ने सिर्फ किताबें नहीं बल्कि भारत की आत्मा को जला दिया। लेकिन दोस्तों, राख में भी जीवन छिपा रहता है। सदियां बीती पर नालंदा का नाम मिट नहीं पाया। 2006 में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने संसद में कहा, नालंदा को फिर से जीवित कीजिए, यही भारत को फिर से ज्ञान गुरु बनाएगा। और 2014 में नया नालंदा विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया। आज यह जगह यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। खंडहर की हर ईंट कहती है ज्ञान को जलाया जा सकता है लेकिन मिटाया नहीं जा सकता है। और इस पूरे कहानी में हमें एक ही चीज समझ में आया, क्यों लोग उन्हें जाहिल जिहादी कहते हैं। उन लोगों को ज्ञान से कोई मतलब नहीं है, उन्हें सिर्फ लूटना था। आक्रांता थे, आए, क्षतिग्रस्त किए, चले गए। ज्ञान उन लोगों के लिए जरूरी न तब था न आज है। वो लोग उसी राह पे कल भी चल रहे थे और आज भी चल रहे हैं। बाकी दोस्तों, हमारा छठे दिन का नालंदा विश्वविद्यालय का चैप्टर आज यहीं पे खत्म होता है। फिर अगले कड़ी में इस पे विस्तृत जानकारी लेंगे। तब तक कल ऐतिहासिक खबर 100 दिन के 7वें एपिसोड में हम लोग चलेंगे विक्रमशिला विश्वविद्यालय, जहां सिर्फ शिक्षा नहीं बल्कि तंत्र, साधना और रहस्य की परंपरा भी परवान चढ़ी थी। और वहां पे हम लोग चर्चा करेंगे वहां की कुछ दंत कहानियां और वहां के इतिहास के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तब तक आप लोग साथ बनाए रखें और साथ जुड़े रहें। अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर कर दें ताकि कड़ी से कड़ी जुड़ता रहे और सफर लंबे दूरी तक तय करते रहें हम लोग। बाकी मिलते हैं हम लोग 7वें दिन विक्रमशिला विश्वविद्यालय में। तब तक जय श्री राम।